हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम जो है डेंसिटी अर्थात घनत्व या जो मैटर के चेंजिंग स्टेट्स हैं, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड मतलब ठोस से द्रव हो, द्रव से गैस हो या ठोस से गैस हो, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उदरपातन क्या है और सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, जमना क्या है या गलनांक, क्वथनांक, ये सब चीज़ें क्या है। आगे जो आता है, जो डेंसिटी के बेस डेंसिटी बताई थी, घनत्व बताया था और दाब प्रेशर बताया था, तो एक दो क्वेश्चन उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि जो बर्फ़ है वो आइस क्यूब है, वो पानी की सतह पर क्यों तैरती है। भाई वैसे तो हम कहते हैं कि ठोसों का घनत्व द्रव पदार्थ से ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो तैरती है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो आइस है, बर्फ़ है, उसका अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सॉरी, वाटर का, जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन बर्फ़ कितने डिग्री सेल्सियस पर जमती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम हो जाता है, इसीलिए जो बर्फ़ है वो पानी की सतह पर तैरती है। दोबारा सुन लीजिए, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, बट वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। एट दिस टेम्परेचर, इस तापमान पर द डेंसिटी ऑफ वाटर बिकम्स लेस, जो पानी का जो घनत्व है वो कम हो जाता है। सो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, इसलिए बर्फ पानी की सतह पर तैर रही है। तो एक क्वेश्चन हो जाता है। अब आगे जो है हम पढ़ेंगे एवेपोरेशन क्या है, एवेपोरेशन के जो फैक्टर्स हैं, कारक है, वो कौन कौन से। तो एवेपोरेशन वाष्पीकरण क्या है? द प्रोसेस, वह प्रक्रिया इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर, जो द्रव पदार्थ है वो वाष्प में बदले धीरे धीरे बाई अपर सरफेस, ऊपरी सतह से, और इट इज ए स्लो प्रोसेस। ध्यान रखना है, एवेपोरेशन क्या है? धीमी प्रक्रिया है। एवेपोरेशन और बॉइलिंग, वाष्पीकरण और उबलना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। वाष्पीकरण क्या है? जैसे कि पानी है, तो जब सूर्य की किरण उस पर ऊपर से पड़ रही हैं तो वो उसे वाष्पीकृत करेंगे धीरे धीरे, एक साथ नहीं करेंगे, ठीक है। और वो जो वाटर पानी है वह धीरे धीरे जल वाष्प में बदलेगा, और ये बहुत धीमी प्रक्रिया है। लेकिन उसे अगर आप गर्म करने लग जाओ तो गर्म बॉयल कहाँ से होगी? नीचे वाले पार्टिकल से, नीचे से शुरू होगी उबलने की प्रक्रिया। दूसरी बात, इट इज ए फास्ट प्रोसेस, वो तेज प्रक्रिया है, ठीक है ना, उसमें उबलेगा नहीं। एवापोरेशन में चीज़, पानी जो है लिक्विड मटेरियल है वो उबलेगा नहीं। आएगा समझ में? तो अब एवेपोरेशन को फैक्टर्स या कारक कौन कौन से हैं? तो कारकों में क्या आएगा कि वाष्पीकरण सबसे पहला कारण क्या आएगा? विंड स्पीड, हवा की गति। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी दिन हवा तेज होती है, आप कपड़ों को सुखाते हो तो क्या है, उसमें कपड़े ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि एवेपोरेशन, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, वो क्या हो जाती है? तेज हो जाती है उस समय, ठीक है ना। दूसरा क्या है? टेम्परेचर, तापमान है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ने के साथ साथ एवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज, जो वाष्पीकरण है वो भी बढ़ेगा। जैसे कि जिस दिन ज़्यादा धूप होगी तो उस दिन जो है कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं, गीले कपड़े, लेकिन जिस दिन धूप कम होगी उस दिन नहीं सूखते हैं इतने जल्दी। तो ऐसे टाइम में क्या है कि जो लिक्विड है वो वाटर वेपर्स में ज़्यादा स्पीड से बदल जाते हैं, ठीक है भाई। 2 पॉइंट हो गए, पहला हवा की गति और दूसरा तापमान। तीसरा देखिए कि जब सरफेस एरिया, जो सतही क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा, वो ज़्यादा होगा, तो क्या है, एवेपोरेशन की जो प्रक्रिया है या स्पीड है वो भी बढ़ेगी, वाष्पीकरण की दर वो भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, आप चाय या दूध, कोई भी चीज़ है, उसे एक प्लेट कप में लीजिए, और तो उसमें उसे ठंडा होने में, कूल डाउन होने में ज़्यादा वक्त लगेगा, और बजाय आप उसे उसमें प्लेट में रख दीजिए तो वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो उसमें भी क्या है, जो सरफेस एरिया है उसके साथ साथ एवेपोरेशन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट जो माना जाता है वो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तो आर्द्रता में क्या है कि जब आर्द्रता ज़्यादा होगी, ठीक है, तो एवेपोरेशन कम होगी,
ये रिवर्स होता है, उल्टा होता है। जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी उतनी ज़्यादा वाष्पीकरण की दर कम होगी। ठीक है, लिख देता हूँ मैं इनको। हमारे आसपास के पदार्थ, तो जो पॉइंट है वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है भाई, तो पहला पॉइंट जो आपको मैं बता चुका हूँ वो क्या है, विंड स्पीड। चलो विंड स्पीड लिख लीजिए पहला। हवा की गति। स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज, अगर हवा की गति बढ़ती है देन रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, यदि हवा की गति बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल आपको लिख ही लेना है, मैंने बता दिया है। हवा की गति ज़्यादा होगी तो जो कपड़े हैं, गीले कपड़े, वो नॉर्मली ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है भाई, अगला देखिए, टेम्परेचर मान दिया गया पॉइंट। तापमान, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि, इंक्रीजेस the rate of evaporation। ठीक है भाई, तापमान में वृद्धि वाष्पीकरण की दर को बढ़ाती है। एग्जाम्पल, ऑन ए हॉट सनी डे, एक गर्म या धूप, जिस दिन ज़्यादा धूप होती है उस दिन दी वेट क्लॉथ्स
ड्राई फास्ट, गीले कपड़े ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट देखिए, सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल। If surface area increases, अगर सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा, then rate of evaporation also increases. वाष्पीकरण की दर में वृद्धि, ठीक है भाई, दैट्स इट। एग्जाम्पल इसका वही है जो मैंने बताया था, इफ़ यू टेक टी इन ए कप, इफ़ यू टेक हॉट टी, अगर आप गर्म चाय एक कप में लेते हो, एंड आल्सो इन ए प्लेट, और एक प्लेट में भी लेते हो, तो द टी ऑफ कप कूल डाउन फास्टर, जो कप की चाय है वो ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है देन द टी ऑफ प्लेट, जो प्लेट में जो चाय रखे हैं उसकी बजाय वो ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को बोलते हैं आर्द्रता। परिभाषा क्या होती है ह्यूमिडिटी की, बता देता हूँ। चलो पहले परिभाषा लिख देता हूँ। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर, ये परिभाषा लिख दी है पहले से। जल और वायु में जलवाष्पों की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। मात्रा आर्द्रता कहलाती है। अगर आर्द्रता हो, वायु में जलवाष्पों की मात्रा ज़्यादा हो, तो सीधा सा आप अंदाजा ही लगा सकते हो कि एवेपोरेशन क्या है, घटेगा, टाइम लगेगा लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट होने में, ठीक है ना। तो क्या है इसका, इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, यदि आर्द्रता बढ़ती है, then the rate of evaporation also increases. increases, rate of evaporation decreases, वो घटेगा। तो बताया मैंने क्या होगा, घटेगा। यदि आर्द्रता बढ़ेगी, तो
वाष्पीकरण की दर घटेगी। ठीक है, ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सीधी सी बात क्या है, इवेपोरेशन एक मेन चीज़ है। वाष्पीकरण क्या है, कॉजेज कूलिंग, ये ठंड का कारण बनती है, शीतलन का कारण बनती है। इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सभी आपको करने हैं। मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। देखिए कि मटके में रखा हुआ जो पानी है वो ठंडा क्यों रहता है, तो क्या है वो, उसका भी रीज़न यही है कि जो मिट्टी का जो मटका होता है उसमें छोटे छोटे जो है पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनमें से जो जल की बूंदें लगातार बाहर आती रहती हैं उसके, जिसकी वजह से वो इवेपोरेशन कॉज करता है, वाष्पीकरण का कारण बनता है। एनवायरनमेंट में गर्मी होती है और इवेपोरेशन हमेशा कॉजेज कूलिंग, तो वो पानी जो है ठंडा रहता है। और रीजन आप देख लीजिए, जो कि आप एक ठंडे पानी का जो गिलास है वो बाहर रख दीजिए, या आप फ्रिज से बोतल निकालते हो उसे आप बाहर रख दिए, तो कुछ समय बाद क्या देखोगे, उस बोतल के या उस गिलास के बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी होती है। वो कहाँ से होती है, तो क्या है, हमने जो है बोतल जो है फ्रिज से बाहर निकाली, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर लो है, कम है, उसके अंदर ठंडा है, लेकिन बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी है। अब आपने जैसे ही वो बाहर रखी तो क्या है, वो बोतल ठंडी है और उसके जो आसपास एनवायरनमेंट में जो भी वेपर्स हैं, वाष्प हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर में थे अब तक, लेकिन जो जैसे जैसे वो बोतल के पास आते हैं तो क्या होंगे, ठंडक, क्योंकि बोतल का तापमान कम है, वो ठंडी है, तो उसके आसपास जो है एनवायरनमेंट, जो थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट है वो ठंडा रहेगा। तो क्या है, जो वेपर्स हैं, वाष्प हैं, वो संघनित होकर के क्या बना देते हैं, बूंदें बना देते हैं उस ठंडी बोतल की वजह से, क्योंकि उसके आसपास जो एनवायरनमेंट में क्या है, ठंडक है, वातावरण में ठंडक है। तो उसके बाहर क्या है, जितने भी वेपर्स जो वायुमंडल में थे, वाष्प जो वायुमंडल में थे, उसके पास वो सब किस में बदल गए, लिक्विड में बदल गए, द्रव पदार्थ में बदल गए, बूंदों में बदल गए। कैसे, कंडेंस होकर के, संघनित होकर के। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंडेंसेशन। मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, व्हाट इज कंडेंसेशन, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड, वाष्पों का द्रव में बदलना बाय कूलिंग, ठंडक के द्वारा, वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन या संघनन कहलाता है। जिसका रीजन वो ये बादल का बनना, वो सब किसकी वजह से, कंडेंसेशन की वजह से, संघनन की वजह से। और क्वेश्चन आप ले सकते हो कि जो है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो स्वेट जो पसीना जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें एब्जॉर्ब करने की पावर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होगा, एंड इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, वो ठंडा का कारण है। तो यही सब किसकी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से ही है। यहाँ पर ये आपका चैप्टर मोस्टली ख़त्म होता है। बाकी आपको क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी की बुक में से करने हैं, इसमें आने वाले मैंने ज़्यादातर समझा ही दिए हैं। अगर किसी को और प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो वो बताएं, या जब स्कूल ओपन होते हैं तब आके पूछ लें, या आप वैसे भी डायरेक्टली मैसेज करके कॉल करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 9th में साइंस का। तो यहाँ तक ये आपको करने हैं फेयर रजिस्टर।